वो ख़वातीन जो बहुत मटीरियलिस्टिक होती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुमकिन है कि गुर्बत देखी हो, पॉवर्टी देखी हो और चीज़ों के लिए वो तरसी हुई हो, तो उन्हें समटाइम्स ना इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता कि कोई सेक्सुअली उनका कितना फ़ायदा उठा रहा है। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है मटीरियल में, या फिर बहुत मुमकिन है प्रमोशन या कुछ भी, कोई भी एडवांटेज जो बॉस है, जो बड़ी पोस्ट पर है, उस बंदे से उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा, अपना मुफाद शामिल है। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ना काफ़ी बुरा मना सकती हैं इस टॉपिक पर। लेकिन चूँकि मेरा काम सच बोलना है और मैं यहाँ पर एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट बात करूँगी, ना कि एक औरत होने के नाते, तो बहुत सी ख़वातीन को शायद बुरा लगे, लेकिन ये सच है, कड़वा सच है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। और सच सुनना, कड़वा सच सुनना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। शुगर कोट झूठ जो होता है ना, जिसपे चीनी लगाई जाए, मीठी मीठी बातें हों, उससे अक्सर डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन कड़वा सच सुनकर आपको कुछ देर के लिए बुरा तो लगता है, पर लॉन्ग टर्म में ना आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। एक जनाब ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि मैडम, मैं आपकी कोशिशों को बहुत सराहता हूँ, आप बहुत अच्छे टॉपिक्स पर बात करती हैं। मेरे अपने क्लोज सर्कल में एक ऐसा केस हुआ है, और ख़ासकर वो कहते हैं कि ऐसा कंपनीज़ में देखने में भी आता है कि जो बॉस होते हैं ना, वो जो यंग लड़कियां होती हैं, जो अनमैरिड होती हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, और वो लड़कियां उनके झांसे में आ भी जाती हैं। उनके अपने सर्कल में, क्लोज सर्कल में ऐसा एक केस हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि ऐसी लड़कियां इस किस्म के बॉस के झांसे में ना फंसें। तो यहाँ पर जिस झांसे की हम बात करेंगे वो डेफिनेटली सेक्सुअल एडवांटेज है, सेक्सुअली किसी का फ़ायदा उठाना, हम उस पर बात करेंगे। और मैसेज लिखने वाले जनाब ने मुझे इसी पर बात करने को कहा है। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम, कि मैं इस बात को नहीं मानती कि कोई भी इंसान आपको बहला फुसला कर, अपनी बातों में लाकर आपको बेवकूफ़ बनाता है और आपका कोई कसूर ही नहीं उसमें। मैं इस बात को नहीं मानती। कभी कभार ना जब हम किसी के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं ना, तो उसमें हमारा अपना मुफाद शामिल होता है, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, या हमारी लालच, ग्रीड होती है, या फिर इग्नोरेंस। जी हाँ, ला इल्मी। मे बी वो औरत ट्रॉमेटाइज्ड है जो सेक्सुअली इस्तेमाल हो रही, जिसका एडवांटेज लिया जा रहा है, वो ट्रॉमा से गुजरी है, और वो जो सामने वाला बॉस है, सीनियर है, वो उसे अपनी बातों से, लव बॉम्बिंग से उसको ऐसा फील करवा रहा है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और चूंकि वो औरत ट्रॉमेटाइज्ड है, ट्रॉमा में है, उसको अवेयरनेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी बातों में आ रही है। लेकिन हर वक्त ना, हर बार सिर्फ ट्रॉमा नहीं होता, बहुत सी बार ना लालच और अपना मुफाद भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पर वो ख़वातीन जो बहुत मटीरियलिस्टिक होती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुमकिन है कि गुर्बत देखी हो, पॉवर्टी देखी हो और चीज़ों के लिए वो तरसी हुई हो, तो उन्हें समटाइम्स ना इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता कि कोई सेक्सुअली उनका कितना फ़ायदा उठा रहा है। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है मटीरियल में, या फिर बहुत मुमकिन है प्रमोशन या कुछ भी, कोई भी एडवांटेज जो बॉस है, जो बड़ी पोस्ट पर है, उस बंदे से उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा, अपना मुफाद शामिल है। और ये भी ट्रॉमा ही है ना, कि गुर्बत क्या है, गुर्बत भी ट्रॉमा है। गुर्बत से बड़ा तो कोई ट्रॉमा ही नहीं है। जो इंसान गुर्बत से गुजरा हो, जिसके पास बेसिक चीज़ें ही ना हो, जो मटीरियल चीज़ों को तरसा हुआ हो, तो जाहिर सी बात है उसको, वो अपनी रूह या जो भी उसकी अपनी ख्वाहिशात है, या जो कुछ भी उसके अंदर है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उसको साइड पे रखकर उसको सिर्फ मटीरियल चीज़ें नज़र आती हैं, और उसमें उसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो गुर्बत से गुजरा है, ये गुजरी है, उसको ट्रॉमा है। दूसरी किस्म कौन होती है? दूसरी किस्म ये होती है कि उसे चीज़ों से, मटीरियल चीज़ों से इतना लगाव नहीं होता, या फिर उसे बस ये होता है कि बॉस पसंद है या बॉस ने अच्छी बातें कर दी, और उसके जहन में होता है कि ये मुझसे शादी करेगा। ठीक है, ये शादी वाला फेज़ वाला ट्रॉमा होता है, क्योंकि वो औरत बहुत मुमकिन है कि गुर्बत से ना गुजरी हो, पॉवर्टी उसने ना देखी हो, मटीरियल नीड्स उसकी पूरी हो, लेकिन उसकी एक नीड है, एक ग्रीड है कि ये मुझसे शादी करेगा। बिकॉज ख़वातीन शादी को लेकर काफ़ी आप कह सकते हैं कि टची होती हैं, उनको चाहिए ये सिक्योरिटी, क्योंकि ख़वातीन
का जो उनकी जो बायोलॉजी है वो जिस तरह से वो हैं, जो सोसाइटी में उनकी जो जगह है, तो इस हिसाब से शादी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि यहाँ पर भी अगर देखा जाए कि वो लड़की अगर इस्तेमाल हो रही है तो पीछे ना डीप डाउन इंटेंशन क्या है कि मुझसे शादी करेगा, मेरा मुफाद है। और जो सामने वाला बॉस होता है ना, वो भी सूंघ लेता है, उसको पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। अच्छा, इसको शादी, ओके फाइन, तो वो लारे लप्पे देना शुरू कर देगा आपको। वो आपको देख लेगा ना कि आपको क्या चाहिए। नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं, मिररिंग करते हैं ना। मिररिंग क्या, वो जब आपको सुनते हैं ना, पहले तो आपको सुनते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपको पढ़ते हैं, समझते हैं। जब आप अपनी बातों से ना अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं ना, तो वो पकड़ लेते हैं कि अच्छा इसको ये चाहिए, तो फिर वो उसे मिरर करते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं सिक्योर लाइफ चाहती हूँ, तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे भी शादी करनी, मुझे भी सिक्योर लाइफ चाहिए। वो आपको मिरर कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आपसे फायदा उठाने के लिए आपको मिरर करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपकी ही कही भी बातें आपको दोहरा रहा है, तो आपको सुनकर अच्छा लग रहा है कि अरे मिल गया शहजादा, मिल गया प्रिंस चार्मिंग। वो अलग बात है कि बाद में पता चलता है कि वो प्रिंस बिस्किट वाला प्रिंस था, वो प्रिंस चार्मिंग वाला प्रिंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी आपको खुद पर गौर करना है कि आपकी इंटेंशन क्या है, जो आपके अंदर डिजायर है, इंटेंशन है, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी ग्रीड है, सामने वाला उसको सूंघेगा और आप गए, वो आपको ले आएगा अपने झांसे में। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरे लेवल पर लेकर आऊंगी। तीसरा लेवल, ये तीसरी कैटेगरी जो है ना, ये थोड़ी सी डीप है और यहाँ पर ट्रॉमा थोड़ा मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो औरत है वो शादी भी नहीं करना चाहती, उसको कोई मसला नहीं शादी से, ठीक है, और यहाँ पर उसको मटेरियल चीज़ें भी नहीं चाहिए। यहाँ पर उसको खुद भी नहीं पता कि वो एक ऐसे इंसान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है जो नार्सिसिस्ट है, जो अनअवेलेबल है। यहाँ पर लफ्ज़ अनअवेलेबल बहुत काबिल गौर है, यानी कि गैर दस्तियाब। ये वो कैटेगरी है ख़वातीन की, ये वो लेवल है कि जहाँ पर ख़वातीन उन मर्दों की जानिब बहुत अट्रैक्शन फील करती हैं जो गैर दस्तियाब होते हैं। और इसका ताल्लुक होता है आपके बचपन से। जब आपके वालिद साहब एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान होता है ना, कि जब वालिद के साथ वो अटैचमेंट नहीं, वालिद ने कभी कोई किरदार नहीं अदा किया, आपके साथ क्लोज नहीं हुए, उनका वो जो फादर फिगर है वो मिसिंग है, इसको डैडी इश्यूज भी बोलते हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, इनकी बहुत मुमकिन है इनको मटेरियल चीज़ें भी ना चाहिए हो, बहुत मुमकिन है कि इनको जो है ना वो शादी भी आप ना करें। वो कहती कोई बात नहीं है, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह लूँगी तुम्हारे साथ, या कोई बात नहीं मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह लूँगा तुम्हारे साथ। इसको ना एक थेरेपिस्ट है मेरी, बहुत फेवरेट है एना, वो इसको बोलती है क्रैप फिट। क्रैप फिट एक बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है कि जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, तो आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, आप अपने बारे में ना अच्छा महसूस नहीं करते, आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपके लिए कुर्बानी क्यों देगा, आप इस काबिल नहीं है। लेकिन ये फीलिंग बहुत डीप है, ये आपके सबकॉन्शियस में होती है, ये फीलिंग है, ये कोई वर्ड्स की शक्ल में नहीं होती। तो ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना, वो क्रैप फिट करती हैं कि अगर कोई नार्सिसिस्ट या कोई इंसान चाहे उनका कितना ही फ़ायदा क्यों ना उठाए, और उन लड़कियों को रिटर्न में कुछ भी ना मिल रहा हो, तो भी वो सेक्रीफाइस करती हैं, तो भी वो आकर बोलती है कोई बात नहीं है, मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी सह लूँगी, मैं ये भी सह लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हों। वो लड़के जो जिनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती ना, तो वो भी अनअवेलेबल लड़कियों की जानिब अट्रैक्ट होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए सह लूँगा, रह लूँगा, इंतज़ार कर लूँगा। इस किस्म की जो सोच जिनकी होती है ना, तो ये ट्रॉमा है कि जहाँ पर आप समटाइम्स आपके साथ रह रहा होता है बंदा, आपका शौहर, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता और आपकी सारी अट्रैक्शन, आपकी सारी सोच उस बंदे की जानिब होती है जो आपसे मीलों दूर बैठा हुआ है, और आप उसकी जानिब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके दिमाग पर वही सवार रहता है और आप अपने बच्चे, अपना घर, अपनी सेहत, हर चीज़ कुर्बानी दे रहे होते हैं सिर्फ उस इंसान के लिए। तो ये अटैचमेंट डिसऑर्डर है, ये अट्रैक्शन टू अनअवेलेबल पीपल, यानी कि उन लोगों की जानिब अट्रैक्शन फील करना, कशिश महसूस करना जो गैर दस्तयाब हैं, जो आपके साथ रह नहीं सकते, जो आपको अपने एक्शंस के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार आपके सामने नहीं कर सकते, जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई प्रैक्टिकल, कोई अमली अमल दखल है ही नहीं। सिर्फ दिमाग में एक रिलेशनशिप है जो कि ट्रॉमा की वजह से है, जो कि इमोशनल नीड्स पूरी ना होने की वजह से है। और ये एक बहुत बड़ा इशू होता है लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, कि जब वो अपने ट्रॉमा को हील नहीं करते, उनको अवेयरनेस नहीं होती, इग्नोरेंस होती है, तो वो हमेशा ऐसे लोगों की जानिब ही अट्रैक्ट होते हैं जो अनअवेलेबल हैं,
जो उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकते, जिनके साथ आपका छुपा छुपा रिलेशनशिप है, चोरी छुपे वाला रिलेशनशिप, कि जिसमें आप महीने में एक बार मिल रहे हैं, 2 महीने में एक बार मिल रहे हैं, बंदा शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, औरत शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, लेकिन आप उसकी जानिब अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा और वो आपकी सारी एनर्जी खाया जा रहा है या खाया जा रही है, और वो सब कुछ सक कर रहा है आप में से या सक कर रही है आप में से। सिर्फ मर्द ही नहीं होते, खवातीन भी होती हैं, लेकिन ये वीडियो स्पेशली खवातीन के लिए है। तो यहाँ पर ना आपको अपने ट्रॉमा को हील करने की ज़रूरत है, आपको जो अटैचमेंट वूंड है उसे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ना आपका ट्रॉमा और भी वर्स्ट होता जाएगा, और भी बुरा होता जाएगा, क्योंकि आप अपना सब कुछ दे दोगे उस इंसान को जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल ही नहीं है, जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर आपको सिर्फ रिग्रेट होने वाला है, सिर्फ पछतावा होने वाला है, और आपका जो ज़िंदगी का आगे का हिस्सा है ना वो सिर्फ दुख में गुजरने वाला है। तो अगर आप इस वक्त किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट की मदद लें, समझें अपने आप को, पढ़ें इस पर। अट्रैक्शन टू अनअवेलेबल पीपल, क्यों हैं आप अट्रैक्टेड ऐसे लोगों की जानिब, क्यों आपके सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं, क्या ज़रूरत है आपको इतना सीक्रेट गेम खेलने की। तो देखें, आप गौर करें इस पर आपको कोई शेम नहीं कर रहा, कोई जज नहीं कर रहा, आपकी कोई गलती भी नहीं है। आपने तो नहीं कहा था ना अब्बा से कि मुझे पैदा करो, अब्बा इमोशनल नीड्स पूरी नहीं कर सके। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई पैटर्न नोट करें ना, सामने वाले पर फोकस बाद में लेकर जाएं, पहले अपने ऊपर फोकस लेकर आएं। मेरी जो फेवरेट थेरेपिस्ट हैं ऐना, उन्होंने खुद भी अपनी हीलिंग की और बाद में वो थेरेपिस्ट बनी। वो कह रही थी कि जब मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड भी ड्रग एडिक्ट निकला, जब मुझे पता चला कि यार ये बंदा भी ड्रग एडिक्ट है, तो मैंने फिर बॉयफ्रेंड्स पर तवज्जो देनी छोड़ दी। मैंने तवज्जो अपने ऊपर दी कि क्या मसला है, मैं क्यों बार बार ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर रही हूँ जो या तो ड्रग एडिक्ट हैं, या अनअवेलेबल हैं, या उनके साथ कोई मसले मसाइल हैं, और उनके अपने कोई सीक्रेट बिहेवियर्स हैं, छुप छुपा के कुछ उनकी सीक्रेट लाइफ है जो कि बाद में ऐना को पता चलती। तो यहाँ पर फिर उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने खुद पर गौर किया, तो उन्हें समझ में आया कि वो ट्रॉमा से गुजरी हैं, उन्हें CPTSD है। आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें इस बारे में, या फिर खुद इस पर रिफ्लेक्ट करें कि गड़बड़ मुझ में है, बॉस में नहीं है। बॉस तो ऐसा ही है और बॉस को मैं बदल भी नहीं सकती। मैं क्यों फंसी, मैं क्यों एक्सप्लॉइट हुई, मैं क्यों इस आदमी की बातों में आई? कोई लालच थी मेरे अंदर, कोई मेरा मुफाद था, कुछ था जो मैं चाहती थी, जो उस आदमी ने मुझे दिखाया, वो चीज़ मुझे, वो ख्वाब दिखाया और मैं फंस गई। तो क्या मुझे अपनी लालच पर गौर करने की ज़रूरत है, या मुझे क्या देखना है, या मेरा ट्रॉमा है? तो यहाँ पर अपने ऊपर गौर करना आपको फिर भी कोई ना कोई फ़ायदा दे देगा, लेकिन बॉस के पीछे पड़ जाना और ये ऐसा है, ये वैसा है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, नहीं, आपको खुद पर गौर करना है। बच्चे छोटे होते हैं ना, आप उन्हें चॉकलेट दिखाते हैं तो वो लालच में आ जाते हैं और वो फिर आपकी बात मानने लगते हैं। तो लालच है, मुफाद है, ट्रॉमा है, इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है, क्या है ये पता करना आपका और आपके थेरेपिस्ट का काम है। इसे मालूम करें, और दूसरों को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने अंदर झांकें, अपना पैटर्न नोट करें और उस पैटर्न को तोड़ें, ताकि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो सिक्योर हैं, जो आपके साथ वक्त गुजार सकें, जो आपको समझ सकें और आप उन्हें समझ सकें, और एक साथ आप लोग ग्रो कर सकें। क्योंकि ये जो सीक्रेट चीज़ें हैं ना, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ये इस किस्म के जो अजीब से रिलेशनशिप्स होते हैं, ये फिल्मों में बड़ा मज़ा देते हैं। आप देखते हैं, आपको मज़ा आता है देख कर कि यार कितना थ्रिल है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत कॉस्टली है ये सब कुछ, और एक आम आदमी इतनी बड़ी कीमत नहीं अदा कर सकता। और वैसे भी जवानी के जो साल हैं वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर बुढ़ापा ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।